आकर हमारे इस गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है, उसमें आपने आने के बाद हमको ये पूरा तरह सहयोग दिया है। तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है, तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज़ जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा वो आवाज़ पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारा जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूँकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं, ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर पुराने ज़माने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी, उस टेंशन में शराब पीते थे, गाड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि गांव के अंदर ये सामाजिक पतन जा रहा है, तो उसके लिए संस्कार शिक्षा देना जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ, प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पाँव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले। छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा याद रहा करती है। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, यह पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए दर्द छिपा होता है कि हमारे भारत के लोग, क्योंकि वो हमारी मट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर वो दर्द छिपा हुआ है। तो वो भी पूरी सहायता हमारे मिशन के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा। मिशन क्या है? मिशन ये है कि हमारे जो 6.5 लाख गाँव हैं पूरे देश के अंदर, वहाँ तक हमारी पहुँच कर रहा है। आज हम 1 लाख गाँव तक पहुँच पाएंगे। अभी बहुत समय बाकी है उसको आगे ले जाने के लिए, और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक आप सब लोगों का एक सहयोग ना मिले, जन जन तक ये बात ना पहुंच पाए। क्योंकि जब ये जन जन का आंदोलन बन जाएगा, उसी दिन हमारे गांव मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत हमारे गांव होंगे तो उसी दिन राष्ट्र मजबूत हो जाएगा।
तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जितना भी सहयोग कर सके, तन से कर सके, मन से कर सके, धन से कर सके। तो जो जिस चीज़ में उसकी एक्सपर्टाइज है, जो चीज़ उसके पास है, वो अपना सहयोग देके अपनी अनुभूति को डाल सके। तो ये सबसे बड़ी सेवा हमारे एकल अभियान की होगी और इसमें आप लोग एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो मेरा आप सभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय और भी सब लोग बैठे हैं अपने विचार प्रकट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के जुड़ने से हमारा ये एकल अभियान धीरे धीरे करके हम 1 लाख से 2 लाख गाँव का जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2 साल के अंदर हम 2 लाख तक पहुँचाएं, तो ये आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो ये मेरी आशा है और ये विश्वास है कि आप इन सब से जुड़े, हमारे भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े और हमें पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे ट्रस्टी श्रीमान नरेश कुमार जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द बोलें। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। विनीत जी ने जैसे कहा, आप लोगों की भूमिका आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया की, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये बहुत अहम आगे हो जाता है जबकि देश सेवा का और देश के उत्थान का काम करना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाला जो टॉपिक है, ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है। तो एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद सरकारी कार्य भारत लोक शिक्षा परिषद का, जैसे आप लोगों को पता है, सिल्वर एनिवर्सरी हुई, 25 साल हो गए, और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया, उनको पढ़ाने में संस्कारिक शिक्षा। शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है, शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं, इतनी समाज की तरक्की हुई, दुनिया की तरक्की हुई, लेकिन संस्कारिक शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एकल का ये मैंडेट है, हम लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं कि संस्कारिक शिक्षा लेके आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का मकसद बहुत ज़्यादा कई जगह पे ये होता है, नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के इस योग्य हो जाएंगे नौकरी करने में। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा, वो स्किल ट्रेनिंग गाँव वासियों को, बंधुओं को जो दूर दराज में हैं, जिनको कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, उनको वो शिक्षा, वो स्किल प्रदान करें जिससे कि वो लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने एरिया में रह के खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार भी करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की कराएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एकल के प्रोडक्ट पिंकी कर्माकर, एक बच्ची अपनी नॉर्थ ईस्ट से है, कई साल पहले लंदन ओलंपिक्स में उसने शी वाज द टॉर्च बियरर फ्रॉम इंडिया साइड, और वो बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी। उन्होंने जब उससे इंटरव्यू किया गया तो उसने पूछा आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो उसने सारा श्रेय एकल को दिया कि मैं तो पढ़ने लिखने में मेरे को कुछ पता नहीं था, लेकिन एकल की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई। तो ऐसी बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मैटर्स हैं, और ये सबके समाज के सहयोग से, हमारा गवर्नमेंट से, हमारा फाइनेंशियल कोई हम लोग सहयोग नहीं लेते, एक पैसे का भी, वो आप लोग सब हैं, समाज सब है, भारतवर्ष का समाज है, इंडियन डायस्पोरा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सब के सहयोग से, बिकॉज धनराशि तो चाहिए किसी भी काम के लिए, तो वो सब करके करते हैं। और उसका प्रचार प्रसार भी आप लोगों के द्वारा होगा। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जो सेवावर्ती हैं, जिनका फुल टाइमर्स हैं, जिनका पूरे टाइम यही काम करना है, उनको एक सिर्फ मान धन लेके वो काम करते हैं, वो बहुत खुश हैं कि हम ये मान धन लेके काम करें ताकि उनके घर का खर्चा चले। दे डोंट वांट लग्जरीज, उनको लग्जरीज की तरफ नहीं जाना,
वो स्वेच्छा से बोलते हैं, दे कैन अर्न 5 times 10 times 20 times देन दे आर मानधन यहाँ से देते हैं। वो हमको सेवा मिल रही है, हम सेवा कर रहे हैं और हमारा घर चल रहा है, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह का सोच विचार से आगे बढ़ने के लिए अमेरिका का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अमेरिका के इंडियन डायस्पोरा के जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि एकल को सपोर्ट करते हैं, दूसरे एक स्कूल चलाते हैं। वो बच्चे ही करते हैं कि मेरे को $5 मिलते हैं डेली के, पॉकेट में से $1 कोक का मैं नहीं पी हुआ है, वो गुल्लक बना के गुल्लक पे डाल देता कि साल में 365 दिन होंगे, $365 मेरे होते हैं, मेरे नाम से बच्चा सोचता है मेरे नाम से मेरा एक स्कूल चलेगा। सो इस तरह के भाव से ये काम हो रहा है और खाली स्कूल का नहीं है, स्किल डेवलपमेंट है, संस्कार शिक्षा है, लोगों को धर्मांतरण नहीं हो इसके बारे में भी शिक्षा है, आपका धर्म क्या है ये भी शिक्षा है। सो अलग अलग आयाम सब ये शिक्षा दे रहे हैं। और अभी जैसे 29 तारीख से 6 अप्रैल तक यहाँ पे रवीश भाई ओझा की कथा है, उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। आप सब तो आमंत्रित हैं ही और जो लोग सुन रहे हैं वो सब भी आमंत्रित हैं, सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप लोग को दोबारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। एक भाग है नगर संगठन, एक है ग्राम संगठन। नगर संगठन उनके लिए घूम घूम के दान इकट्ठा करता है, ग्राम संगठन हमारे स्कूल चलाते हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं। ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ जिस प्रांगण में आप बैठे हैं ये तपोभूमि है, 50 सालों से यहाँ सिर्फ भगवत कार्य ही हो रहे हैं इस भूमि पर। इस पे रामलीलाएं होती हैं, जन्माष्टमी होती है और भी बहुत सारी कथाएं होती है। उसी तरह से राम कथा का भी आयोजन किया गया है। और हिंदू नव वर्ष, अगर आप लोग सभी लोग पता हो तो प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष अभी विक्रम संवत 2082 29 तारीख को शाम में आएगा, 30 तारीख से शुरू होगा। जब आप लोग घट स्थापना घर में करते हैं और दुर्गा की आराधना करते हैं तो सबसे बड़ी जो दुर्गा की आराधना है सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। प्लस रामनवमी तक, प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक राम कथा भी यहाँ होगी। वो राम कथा करने के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे भाई श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं, जो एक प्रखंड विद्वान है और शिक्षाविद है। वो खुद भी 3000 विद्यार्थियों को अकेले पढ़ा रहे हैं। कथाओं के माध्यम से जो भी वो अर्ज करते हैं उससे वो 3000 विद्यार्थियों को उस समय पढ़ा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा का काम है और शिक्षा के काम से ही नक्सलाइट खत्म होंगे, शिक्षा के काम से ही उग्रवाद खत्म होगा, शिक्षा के काम से ही आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर एक दिन अशोक सिंघल जी ने कहा था कि ये जो भाई साहब ने आपको बताया था ना कि ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और हो रहा है। शायद भाई साहब ने नहीं बताया, हमारे कश्मीर में भी विद्यालय हैं, वैली में भी है, 1200 से ऊपर विद्यालय वैली में चल रहे हैं। तो एकल कोई धर्म से बंधा हुआ नहीं है, एकल सिर्फ राष्ट्र से बंधा हुआ कार्य करता है। और राष्ट्र निर्माण में एकल की महत्वता को इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, विनय सबने निवेदन करता हूँ, आप लोग आए 29 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक इस आयोजन का हम जितना प्रचार कर सके। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप डेली करें, जो आप हमारी सेवा हमारी जो हेल्प कर सकें वो राष्ट्र का हेल्प होगा, उसको आप हमारे साथ जरूर मिलकर करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है और मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर करेंगे। इसी काम के साथ मैं अपने समय को ग्राफ करता हूँ। आप वो क्वेश्चन है तो आप बताएं। हाँ, कोई भी आपका सवाल है? बच्चे भी आ रहे हैं, आपके स्कूल के बच्चे लोग हाँ, वो भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ, एक स्कूल चलेगा यहाँ, लाइव स्कूल चलाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जो कार्यक्रम है, यहाँ पे लाइव कंप्यूटर विद्यालय भी चलेगा, यहाँ लाइव एकल विद्यालय भी होगा, यहाँ पे हरिशर्षण समिति का रथ भी होगा, सारी प्रदर्शनियां होंगी। यहाँ पे हमारे जितने आयाम हैं उनकी सभी प्रदर्शनियां यहाँ पे लगी हुई होंगी, डिजिटल माध्यम से भी, जो आज का माध्यम है उससे भी, और फिजिकल माध्यम से भी। दोनों तरह की प्रदर्शनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कथा के साथ साथ। हमारा इसमें
में लाइव प्रोग्राम सारे विलेजेस में जाएगा। जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बेसिकली जितने भी विलेजेस में जहाँ हमारे विद्यालय चलते हैं या नहीं चलते, सब जगह हमने अरेंजमेंट किया है कि वहाँ डायरेक्ट लाइव वहाँ पे इस कथा का जाए, जिससे सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट बीच में। हेलो, हमारा एकल भारत का चैनल भी आया हुआ है, जिनकी वजह से सारी चीजें आगे आगे चलेंगी। एकल भारत चैनल सारी चीजों का प्रचार प्रसार में आगे काम करेगा। हेलो, हाँ सर, मैं संजय गिरी ऑफ इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि मैं देखता हूँ जो एकल विद्यालय आपका चल रहा है, लेकिन इसका मैं जहाँ भी देखता हूँ इसका प्रचार कहीं दिखता नहीं है कि कैसे जो आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे हैं जो नीचे तबके के हैं उनको जोड़ करके आप पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अभी तक हमने जहाँ तक देखा ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है, जिससे लगता है कि भाई ग्रामीण कैसे जुड़े हो, आपका क्या माध्यम है, किस माध्यम से वो बच्चे आपके साथ जुड़े? एकल एक मूक क्रांति है, एकल एक मूक क्रांति है। साइलेंट वर्क कर रहे हैं, साइलेंट वर्क बड़े जोर से कर रहे हैं, जब भी हमारी विलेजेस के अंदर पहुंच है। अगर आप यहाँ शहरों से निकल के विलेजेस के अंदर जाएं तो वहाँ सब जानते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, अमेरिका में हमारे 70 चैप्टर हैं, वहाँ आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोगों को पता है, और हमारे देश में एकल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपके इस क्वेश्चन का एक और जवाब देता हूँ जो कि सत्य है। अमेरिका में जितने भारतीय हैं, सब भारतीयों में से एवरी 10th पर्सन इज ए डोनर टू एकल, और उनको सबको पता है, ज़्यादातर लोगों को 90% भारतीयों को पता है कि एकल क्या है, और किसी न किसी तरह से बहुत लोग जुड़े हैं। भारतवर्ष में नहीं है क्योंकि प्रचार प्रसार की कमी है। आप लोग यहाँ आए हैं, 25वीं सालगिरह है एकल की, तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के आने का इस प्रचार प्रसार से एकल को क्या, एकल को समाज सेवा के लिए समाज को बहुत इसका फायदा मिलेगा। ये आप लोगों से भी अपेक्षा है, ये आप लोगों का इसमें सहयोग है। थैंक यू सर। हम लोग का सहयोग तो है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी कथा का प्रचार प्रसार है और सभी लोग जुड़ेंगे, उस तरह से एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक नंबर लिखा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे हम भी वहाँ उस नंबर को, उस जगह को प्रचारित करें और कहें कि भाई एक एकल विद्यालय ये है, इससे जो बच्चे जो है जुड़े। इस तरह की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। आपने जो बात कही कि वेबसाइट होनी चाहिए, सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहिए, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो है वेबसाइट है और बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। उसके अंदर अगर BLSP का देखें तो BLSPindia.org से है, एकल.org से एकल का है, और सारे आयाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एकल का वेबसाइट भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे पेजेस हमारे अवेलेबल हैं। क्योंकि ये जो बात आपने कही कि ये प्रचार प्रसार दिखता नहीं है, इसका एक कारण है कि अभी तक हम लोग जो है साइलेंट वर्क कर रहे थे, जैसे भाई साहब ने बताया, मूक क्रांति के तौर पे। लेकिन पिछले 7-8 साल से ये विचार दिमाग में आया कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के अंदर हम लोग जब तक कि प्रचार नहीं करेंगे डिजिटल माध्यम से तो ये होगा नहीं। तो 2018 से हमने ये प्रचार का काम थोड़ा चालू करा है, और उसके बाद से ये आपको चालू हुआ है। अभी हमारी फेसबुक पे 25,000 से ज़्यादा की फॉलोइंग है, और जो एकल भारत है उसके अंदर 1.5 लाख से ऊपर की फॉलोइंग है। तो आप ये देखिए कि ये रिसेंट स्टार्ट है, इस वजह से अभी दिखता नहीं है सोशल मीडिया में, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और आप लोग आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये और तेज़ हो जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशबू है, मैं DLI नेटवर्क की तरफ से हूँ। सर, आप लोग आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं और वहाँ पर धर्मांतरण की बहुत समस्या देखी जाती है, तो उसके लिए कल क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। एक्चुअली जो आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, या ड्रग की प्रॉब्लम है बॉर्डर क्षेत्रों में, या इस तरह का प्रॉब्लम है जैसे माओवादी एरिया है या नक्सलाइज्म है, तो आपको हमारे जो स्कूल चल रहे हैं वो ज़्यादातर गिरिवासी एरिया में चल रहे हैं, आदिवासी एरिया में चल रहे हैं, माओवादी एरिया में चल रहे हैं, बॉर्डर एरिया में चल रहे हैं, कश्मीर में टेररिज्म है वहाँ चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं।
तो करीब 12,000 जो स्कूल है हमारे बॉर्डर क्षेत्र में चल रहे हैं। इसी तरीके से 20,000 के करीब माओवादी एरिया और नक्सल एरिया में चल रहे हैं। तो ये जो जहाँ पे भी हमारा स्कूल चालू होता है, क्योंकि हम संस्कार शिक्षा दे रहे हैं और संस्कार शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी है, जागरण भी है, आरोग्य भी है, सब नेचुरोपैथी के हिसाब से, नेचुरल मीन्स के किचन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हम ट्रेन कर रहे हैं। स्कूल के अंदर भी इसकी शिक्षा दे रहे हैं, पंचमुखी शिक्षा जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से कि लोगों को जानकारी होती जा रही है कि हमारे क्या संस्कार हैं, हमारे क्या रूट्स हैं। इस वजह से जहाँ जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पे ये चीज़ों की समस्याएं बिल्कुल नेग्लिजिबल या जीरो हो गई है। इसी वजह से जहाँ पे कश्मीर के अंदर हमारे स्कूल, भाई साहब ने बताया 1200 स्कूल हैं कश्मीर में, तो जहाँ पे भी हमारे स्कूल थे वहाँ पे जब पत्थरबाजी पीक पे थी सब जगह, तो जहाँ पे भी एकल विद्यालय खुला होता उस गांव में कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। इसी तरीके से जहाँ पे भी हिमाचल के अंदर जैसे कन्वर्शन का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है या झारखंड में चल रहा है, लेकिन जहाँ एकल विद्यालय है वो यहाँ ये चीज़ें जो है स्टॉप हो गई हैं। इसका रीज़न भी यही है कि जब आप संस्कार को जानते हैं, अपने रूट्स को जानते हैं, तो ये चीज़ों से विमुख हो जाते हैं और अपने को समझने का मौका मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम मिनी पांडे है फ्रॉम सनसनी रिपोर्टर। मेरा सवाल ये है कि आपने संस्कार की बात की थी जो विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी संस्कृति और संस्कार से दोनों से भटकती जा रही है। इस पर आप अपना किस तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं बच्चों के ऊपर? अभी जिस तरह से वार्ता हो रही है उसमें मैं अपने परिचय से पहले शुरू करता हूँ। मैं दीप कुमार, मैं इस एकल अभियान में पिछले 23 वर्ष से जुड़ा हूँ और फुल टाइमर के रूप में काम कर रहा हूँ। मूलतः हिमाचल प्रदेश से हूँ, शिमला जिले से, और पिछले 23 वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में प्रवास करता हूँ। इस एकल अभियान की 2 विंग है, एक नगर संगठन, एक ग्राम संगठन। जो काम हो रहा है वो दूर दराज के गांव में हो रहा है। जो काम को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो नगर संगठन जो आपके सामने बैठा है, जिसकी अभी कथा आयोजन भी हो रहा है। जो ये प्रश्न अभी आया कि संस्कार शिक्षा या जो आज की पीढ़ी है, गांव के अंदर वास्तव में आज भी संस्कृति बरकरार है। वो गांव में अपनी संस्कृति से इधर उधर ना हो, इसके लिए कई प्रकार के आयोजन गांव में, जिसमें साप्ताहिक सत्संग, जिसको हम साप्ताहिक पाठशाला के रूप में भी बोलते हैं, गांव में चलाते हैं। और जो हम विद्यालय चलाते हैं उसमें एक संस्कार शिक्षा का ऑलरेडी संस्कार का एक विषय उसमें स्पेशली है, जिसमें संस्कार का मतलब कोई अध्यात्म से नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अपने बड़ों से कैसे बात करना, अपने से परिवार के साथ कैसे रहना, भोजन से पहले कौन सा मंत्र हो सकता है, भोजन के बाद माने कैसा रहना, उसमें पूरी व्यवस्था उसके संस्कार के साथ जोड़ी गई। विद्यालय हमारा प्रवेश द्वार है उस गांव में। उसके साथ 5 प्रकार की अन्य गतिविधियां और चलती है उसमें, जिसमें पूरे गांव को जोड़ा जाता है, पूरे गांव उसमें जुड़ता है।